हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंगलटन के बारे में। तो सिंगलटन एक डिज़ाइन पैटर्न है जो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो काफ़ी जगह आपने ये देखा होगा सिंगलटन पैटर्न वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सिंगलटन पैटर्न है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं। तो सिंगलटन पैटर्न मतलब कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, दैट्स इट, यही सिंगलटन है। कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगलटन पैटर्न वायलेट कर रहा है, वो सिंगलटन नहीं है। अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, बन रहा है क्लास को, और उससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया नहीं है, अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है बनाने की तो वो सिंगलटन नहीं है। अगर हमारे पास बिल्कुल कैपेबिलिटी है ही नहीं कि हम बना ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पॉसिबल है क्लास का, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है। तो सिंगलटन मीन्स वी कैन ओनली क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है, समझ आ गया आपको। और ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन वही सिंगल ऑब्जेक्ट यूज होगा। सिंगलटन पैटर्न में जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वही यूज होगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन। कोई बंदा दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा उस एप्लीकेशन में, उस क्लास का। ठीक है। और ये देयर कैन नेवर बी अ सिचुएशन व्हेन वी विल बी एबल टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सिंगलटन। चाहे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, हम दो ऑब्जेक्ट्स बना ही नहीं पाएंगे। इसको हम बोलते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। जो सिंगलटन पैटर्न है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो कोई भी प्रोग्रामर है कहीं पे भी कोड लिख रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाए, उस सेम ऑब्जेक्ट को जो बना हुआ है इजीली एक्सेस कर पाए। और अगर आप सोचें कि हमें सिंगलटन ऑब्जेक्ट मतलब सिंगलटन पैटर्न, जब हम बोले सिंगल ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए होगा, हमें सिंगल ऑब्जेक्ट इसलिए चाहिए होता है, लेट सपोज हमें कोई शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस करना है, एग्जांपल डेटाबेस। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया कि ये हमारा ये हमारा डेटाबेस का नाम है, चाहे ये होस्ट नेम है डेटाबेस का। ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत है ही नहीं है क्योंकि वो होस्ट नेम तो सेम ही रहेगा, तो बार बार न्यू ऑब्जेक्ट क्यों ही क्रिएट करना और मेमोरी को वेस्ट करना। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जस्ट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्पेस हम ये प्रेफर करते हैं कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनाएं। तो शेयर्ड रिसोर्स जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम सिंगलटन पैटर्न को प्रेफर करते हैं। और इसका ड्रॉबैक है, और कई लोग तो ये बोलते हैं हमें सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऊप्स का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। ठीक है, उसको वायलेट कर रहा है। और सेकेंड चीज़, जब यूनिट टेस्ट लिखते हैं तो मॉकिंग वगैरह बहुत डिफिकल्ट होती है। जो भी इसको यूज़ कर रहा होता है सिंगलटन ऑब्जेक्ट को, तो उसको उसकी मॉकिंग डिफिकल्ट होती है जब हम यूनिट टेस्ट लिख रहे हैं। तो इसलिए इसको इसके ड्रॉबैक्स ही हैं इस डिज़ाइन पैटर्न के, और जनरली इसलिए लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि सिंगलटन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप गो थ्रू कर लेना ऑनलाइन, आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट मेजर जो क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अभी देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने देखा है कि C++ की जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लाइक बहुत ही रेयर है अगर आपको कोई मिल जाए C++ की। जनरली जावा में इम्प्लीमेंट किया होता है, तो मैंने सोचा कि C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार इसको। तो C+ में सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर IOStream इंक्लूड थ्रेड, अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। अभी जो पहले हम सिंगलटन.cpp में बड़ा बेसिक सा केस देखेंगे। हमने क्या किया, एक क्लास बना ली सिंगलटन। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट a, उसको प्राइवेट रखा है, और यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने इसका पॉइंटर बना लिया एंड स्टैटिक रखा है उसको, सो दैट वो एक्सेसिबल हो। एंड हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लिया, और जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट रखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इंसान इसको इनिशियलाइज ना कर सके, ठीक है, बाहर से, तो इसलिए हमने प्राइवेट कर दिया सो दैट इसका ऑब्जेक्ट ही ना बन सके बाहर से। और यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट रख दिया। और हमने, ताकि C++ अगर आपने देखा हो तो इसमें क्लोन भी हो सकते हैं, हम असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोन और असाइन को प्रिवेंट करने के लिए, सो दैट दो ऑब्जेक्ट्स ना बने, हमने ये दो स्टेटमेंट्स लिख दी जो कि मतलब हम जिससे कि हम क्लोन और असाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली क्लास के बाहर है, तो इसकी जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और यही यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक होगा। और एक मैंने प्रिंट फंक्शन लिख दिया जो कि सिंपल वैल्यू प्रिंट करेगा ए की, उस ऑब्जेक्ट की ए की। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करें गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बोल रहा हूँ कि अगर तो मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड नहीं है अभी, एस एस इक्वल टू नल, ऊपर मैंने एस एस नल किया हुआ है ना, अगर तो मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड नहीं है तो ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है ऑब्वियसली, तो इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम, नया ऑब्जेक्ट बना देंगे और हम रिटर्न एस एस कर देंगे। अगर सपोज कोई सेकेंड टाइम कॉल करेगा इसको, करेक्ट, अगर सेकेंड टाइम कॉल करेगा तो एस एस तो नल मिलेगा नहीं उसको, तो डायरेक्टली जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि हमने एक फंक्शन बना दिया एग्जीक्यूट थ्रेड 1, और एग्जीक्यूट थ्रेड 1 में हमने जो कि हमारे जो थ्रेड 1 है उसको हमने पास कर दिया, और T1 डॉट जॉइन, ये जनरली ऐसे लिखते हैं कि मेन थ्रेड से जॉइन हो जाए ये थ्रेड। तो जो एग्जीक्यूट थ्रेड 1 है ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट बना रहा है यहाँ पे, और प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू, यहाँ पे हम ए की वैल्यू 2 पास कर रहे हैं तो 2 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम अगर इसको मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमेशा ही इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही आएगी। तो अगर मैं इसको लेट अस सपोज ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने को ऑब्जेक्ट 2 की, जस्ट चेक करने के लिए कि ये 3 जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज होती है नहीं होती है कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी रन करके देखते हैं, तो मेरा जो आउटपुट है वो 2 आना चाहिए, क्योंकि पहले जो प्रिंट होगा उसमें हमने 2 भेजा है और दूसरे प्रिंट में भी 2 ही होगा। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये नीचे G++ std, ये कॉमन कमांड्स हैं, आप जो भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 आउटपुट आ गया है, क्योंकि पहली बार जब ऑब्जेक्ट बन गया तो दूसरी बार तो वो सेम ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, चाहे हम 3 पास करें 5 पास करें, ये तो इग्नोर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोड गया ही नहीं हमारे 49 के अंदर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आप मतलब यही ब्यूटी है सिंगलटन की कि सेम ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है हर जगह। तो ये चीज़ तो समझ आ गया आपको। अभी क्या चीज़ है, यहाँ पे सिंगल थ्रेड था तो इसलिए हम बच गए, ठीक है। अगर लेट अस सपोज मल्टीपल थ्रेड्स होते कि एक और थ्रेड हम थ्रेड T2 कर देते, वो अपना एग्जीक्यूट होता है, ये अपना एग्जीक्यूट हो रहा होता, ठीक है। तो क्या होता, मतलब कि अगर हम यहाँ देखें थ्रेड, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये चेंज किया, ये न्यू फाइल है, थ्रेड T2 हो गया, T2 डॉट जॉइन एंड एक फंक्शन बना दिया जो सेम काम कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने जस्ट वाइल लूप लगा दिया ताकि बार बार प्रिंट होता रहे कि क्या वैल्यूज़ है, क्लियर हो जाए दिखे। तो इसको हम इस कोड को ना एक बार पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है कि मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में ये कैसा बिहेव करता है। देखो अब देख रहे हो 2 3 में टॉगल हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये इसलिए हुए हैं, अगर इसका रीज़न देखें कि जब इसने गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट बोला, कॉल किया, तो यहाँ पे कोड पहुँच गया इस लाइन पे 49th लाइन पे, ठीक है। सिमिलरली जब इसने बोला तब भी यहाँ पे 49th लाइन पे पहुँच गया, ठीक है। तो अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई 50th लाइन अभी क्योंकि दोनों को एस एस नल मिला है, ठीक है। तो 49th लाइन पे दोनों पैरेलली पहुँच गए, और इसलिए जो एस एस है, एस एस इकट्ठे एग्जीक्यूट हुआ दोनों के लिए, इसके अंदर दोनों इकट्ठे गए और एस एस दोनों के लिए इकट्ठे एग्जीक्यूट हुआ। इसी वजह से हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स बने, ठीक है, समझ आ गया। इसी वजह से हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स बने। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर ये हो जाए कि इसके अंदर सिर्फ इस कोड के अंदर सिर्फ एक बंदा पहले जाएगा, वो एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा, देन दूसरा ऑब्जेक्ट या जो भी दूसरा कॉल कर रहा है वो जा पाएगा। अगर कुछ ऐसा डल जाता तो हमारी ये प्रॉब्लम ना आती, जो 3 प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम ना आती। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे कंसेप्ट आते हैं म्यूटेक्स के। म्यूटेक्स क्या करता है, म्यूटेक्स एक वेरिएबल, हम म्यूटेक्स वेरिएबल बना देते हैं एंड उस पर अगर किसी ने लॉक एक्वायर कर लिया, ठीक है, उस पर बोल दिया कि मुझे पहले जाने दो, तो वो लॉक बंद हो जाते हैं कि अभी दूसरा बंदा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी नीचे कोड एग्जीक्यूट होता है, जब यहाँ से निकलते हैं फिर ही जो दूसरा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो म्यूटेक्स कैसे इंप्लीमेंट होगा, सारा कोड सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या, एक म्यूटेक्स लाइब्रेरी होती है, हमने ऊपर इंक्लूड म्यूटेक्स किया हुआ है, अगर आपको दिखा देता हूँ पहले, इंक्लूड म्यूटेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि लॉक गार्ड हमने बोल दिया कि इस M1 पे लॉक ले लो, जो भी पहले आएगा वो लॉक ले लेगा, ठीक है। ये इकट्ठे नहीं कभी एग्जीक्यूट होगा, जो भी पहले आएगा इसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जिसने भी पहले लॉक लिया दूसरा वाला बंदा अभी जा नहीं पाएगा, पहले वाला जो है जो जिसने भी कॉल किया वो एग्जीक्यूट करेगा, एसएस इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद ही जब दूसरा
आएगा कोड तो उसको एसएस कभी भी नल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक पहला फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा एंटर नहीं कर पाएगा कोड। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो इसमें वो इशू नहीं आएगा जो आप उसमें देख रहे थे। ये हमारा आ गया गुड कोड, ठीक है। 20 मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कभी 2 3 3 2 नहीं आएगा इसमें। मैं इसको इतनी बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो यही चीज़ है सिंगलटन की। सिंगलटन एक्चुअली में ना मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, ये म्यूटेक्स वगैरह कि कहीं दोनों इकट्ठे तो नहीं इनिशियलाइज हो जाएंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए सिंगलटन को रेकमेंड नहीं किया जाता और यूनिट टेस्ट लिखना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि एक बार मेमोरी बचा मतलब हमारे स्पेस बचा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिंगलटन के वो बेनिफिट्स भी हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड यूज़फुल लगा हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका ज़रूर ट्राई करूँगा आंसर देने का। थैंक यू सो मच।